नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CUET की इस नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संरचना के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे आईने अकबरी में कृषि का किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कुछ ऐसे दौर हमारे सामने आते हैं जो न केवल अपने समय के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उनके प्रभाव आज भी समाज के विभिन्न पहलुओं में महसूस किए जाते हैं। ऐसा ही एक समय था मुगल साम्राज्य का, खासकर 16वीं और 17वीं सदी में। उस समय की कृषि व्यवस्थाएं और उनके बीच के रिश्ते आज के भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को समझने में बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस ऐतिहासिक यात्रा पर जहां हम जानेंगे आईने अकबरी के माध्यम से किस प्रकार कृषि व्यवस्था का सूत्रपात हुआ और वह किस तरह से उस समय के समाज को आकार देती थी। किसी भी साम्राज्य के विकास के लिए उसकी कृषि व्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी है और मुगल साम्राज्य में इसे लेकर विशेष ध्यान दिया गया। अकबर के शासनकाल में आईने अकबरी की रचना की गई। बात करें आईने अकबरी की तो यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे मुगल साम्राज्य अकबर के दरबारी और करीबी सलाहकार अबुल फजल ने लिखा था। यह ग्रंथ अकबरनामा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 की प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें अकबर की कर प्रणाली यानी जब्ती प्रणाली का वर्णन है। इस प्रणाली के तहत कृषि उत्पादन के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। यह न केवल उस समय की कृषि नीति और प्रशासनिक ढांचे को समझने का एक प्रमुख दस्तावेज था, बल्कि यह भी दिखाता था कि कृषि और उसके प्रबंधन के बारे में अकबर की दूरदृष्टि कितनी सटीक थी। इसके तहत पूरे साम्राज्य में एक ऐसी व्यवस्था बनी जहां किसानों और जमींदारों के बीच रिश्तों को परिभाषित किया गया था। जहां तक कि किसानों को उनके उत्पाद के बदले किस प्रकार टैक्स देना था, इसका भी ठोस खाका तैयार किया गया था। लेकिन इस व्यवस्था के पीछे सिर्फ प्रशासनिक उद्देश्य नहीं थे, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक और आर्थिक नीति भी थी। उस समय के जमींदारों और किसानों के रिश्ते अक्सर जटिल हुआ करते थे। एक ओर जहां जमींदारों के पास भूमि और शक्ति का विशाल प्रभाव था, तो वहीं दूसरी ओर किसान अपनी मेहनत और श्रम से उस भूमि को उपजाऊ बनाते थे। परंतु अकबर के प्रशासनिक ढांचे ने इसे एक संतुलन प्रदान करने की कोशिश की। आईने अकबरी में भूमि के वितरण, उत्पादों पर करों की दर और अन्य कृषि व्यवस्थाओं की संरचनाओं को लेकर विस्तृत विवरण दिया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि किसानों पर अत्यधिक बोझ न डाला जाए। इसके साथ ही आईने अकबरी में यह भी स्पष्ट किया गया कि जमींदारों को अपनी भूमि के लिए निर्धारित कर की मात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और किसानों को उनके उत्पादन के आधार पर उचित न्याय मिलेगा। कृषि से संबंधित इन नियमों ने न केवल उस समय की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया, बल्कि यह आज के समय में भी हमारे समझने में सहायक साबित होते हैं कि किसी समाज में कृषि से जुड़ी नीतियां कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य का कृषि व्यवस्था पर यह प्रभाव असाधारण था। अकबर के प्रशासन में कृषि नीति और प्रशासन का यह तरीका न केवल मुगल साम्राज्य के विकास का कारण बना, बल्कि यह अन्य राजवंशों और साम्राज्यों के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करता है। आज हम जब उस समय के आईने अकबरी को देखते हैं तो यह समझ पाते हैं कि कैसे एक समझदारी से तैयार की गई कृषि नीति और जमींदारों के साथ संतुलित रिश्ते एक साम्राज्य के समृद्धि का कारण बन सकते हैं। अकबर का शासन केवल सैन्य विजय से ही नहीं, बल्कि उसकी शासन व्यवस्था की सोच और नीतियों से भी जुड़ा हुआ था और कृषि क्षेत्र में उसकी यह दूरदृष्टि आज भी भारतीय इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा मानी जाती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? विकल्प ए अबुल फजल, विकल्प बी मीर बख्श, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू या विकल्प डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।